आज भी जो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, तो नील सरस्वती का नाम लेकर शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है और वो नील सरस्वती का जल नाम लेकर बच्चे को पिलाया जाता है, जिससे उसका जिदपन कम हो जाता है। मां अंबा जगदम्बा को मालूम पड़ा कि मेरे प्रभु ने तो विष पी लिया है, और वो विष भी कोई साधारण नहीं है, हलाहल विष है। हलाहल विष का मतलब मालूम है आप लोगों को? दो तरह का विष होता है, एक साधारण विष जिसको कोई भी पी सकता है और उसको बचाया भी जा सकता है, और दूसरे नंबर का विष होता है हलाहल विष। हलाहल विष किसको कहा गया? कहते हैं पूरी सृष्टि के जितने जहरीले जीव जंतु हैं, उन सारे जहरीले जीव जंतुओं का विष निकलवा लो, उस विष को अग्नि में पका लो, अग्नि में पकाकर उसका अर्क निकलवा लो, उस अर्क को भी और पका लो, पकाकर उसका और अर्क निकालो। ऐसे कौटी कौटी अर्क जब इकट्ठे हो जाएं तो वो विष जो बनता है वो हलाहल विष कहलाता है। मंथन में जो विष निकला वो साधारण नहीं था। साधारण विष तो पूतना अपने स्तन में लगा कर आ गई थी और भगवान कृष्ण उस विष का पान कर रहे थे। शिव जी गले में बैठे हुए थे भगवान कृष्ण के। साधारण विष तो राणा ने मीराबाई के सामने पहुंचा दिया था। साधारण विष तो नरसिंह मेहता जी के सामने उनकी भाभी ने भेज दिया था। साधारण विष का प्रयोग कहीं पर भी हो सकता है, पर हलाहल विष का प्रयोग कहीं नहीं हो सकता। हलाहल विष केवल एक ही बार निकला है और एक ही बार पिया गया है, और भगवान शिव ने देख लिया था कि यह विष पीना कोई साधारण नहीं है, ये गले में पहुंचेगा और मेरे प्राण छूटेंगे। पर मां जगज्जननी जगदम्बा अंबा मां दुर्गा भवानी स्वयं उस गले के अंदर जाकर बैठ गई, और जो मां जगदम्बा गले के अंदर जाकर बैठी, बैठते से ही इतना भयंकर विष था कि माता का स्वरूप नीला पड़ गया। गले में बैठी इसलिए सरस्वती कहलाई है। कंठ में कौन बैठती है? जम के बोलो, सरस्वती। तो मां पार्वती जी जब कंठ में बैठी तो सरस्वती कहला गई, और शरीर नीला पड़ गया इसलिए उनका नाम क्या हो गया? नील सरस्वती। हमारे अवंतिकापुरी में बाबा जी आज भी अवंतिकापुरी में नील सरस्वती माता का मंदिर है। नील सरस्वती अवंतिकापुरी नाम पड़ गया नील सरस्वती। पर शिवजी भी नीले पड़ने लगे, कंठ भी नीला पड़ने लगा, सरस्वती भी अंदर नीली पड़ गई। तब एक था जिसको दया आ गई। जरा देखिएगा, 33 कोटि देवता अमृत पीने में लगे हुए थे, अपनी मस्ती में आनंद में लगे हुए थे, पर कोई को शिव जी के विष पीने पर दया नहीं आई थी। केवल एक को दया आई। कौन था वो? जिस वासुकी नाग को पकड़कर मंथन किया जा रहा था, और उस वासुकी नाग के शरीर के हड्डी जितनी भी नसें थी वो घिस घिस के पूरी टूट चुकी थी। वो वासुकी नाग को दया आ गई, और वो वासुकी नाग तुरंत दौड़ा। शरीर बन नहीं रहा था तो भी जाकर वो वासुकी नाग शिव जी के गले से चारों तरफ लिपट गया। चारों कंठ से शिव के। सरस्वती माता अंदर से देख रही हैं कि वासुकी ने गला शिव का
लपेट लिया है, जिससे उनको विष की जलन ना हो, विष की तपन ना हो, विष का कंठ का जलन ना हो उनको। शिव जी का कंठ जल रहा है, नील सरस्वती अंदर है, वो भी नीली पड़ चुकी हैं। सर्प वासुकी लपटा, वो भी नीला पड़ गया, वो भी नीला। शिव महापुराण की कथा कहती है, तब वासुकी नाग ने चिंगाड़ा, इतना तेज वासुकी नाग फुनकारा, उसके नील शरीर में से नील फुसकार निकली, और वो नील फुसकार आज भी नीले आसमान के अंदर हमें नजर आती है। जो ये अंबर, जो ये आसमान दुनिया के लोगों को नीला नजर आता है, ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरे उसी शिव की शक्ति का नीलांबर है, उसी शक्ति।